पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भगवान का अभिषेक चांदी या सोने के कलश से करना चाहिए या फिर अन्य किसी धातु के कलश से करते हैं? कलश अभिषेक करने का कलश तो काय का होना चाहिए सर? जिससे करो उससे कम है, सोने से करो तो भी कम है। जितनी श्रद्धा भक्ति से करते हो उतना ही अच्छा है, और जितना बहुमूल्य करोगे उतना ही उस गंधोदक का मूल्य बढ़ता है, अभिषेक का मूल्य बढ़ता है। क्रिया में धर्म नहीं है, क्रिया के बहुमान में धर्म है। ये क्रिया मात्र दस्तूर नहीं है, नेग नहीं है कि हमें अभिषेक करना है सो कर लिया। ये दस्तूर नहीं मानना चाहिए, नेग नहीं मानना चाहिए, धर्म है। और जो भी क्रिया जितने बहुमान से करोगे उतना ही वो फलदायी होती है। यह नहीं है कि भगवान के सामने मुट्ठी भर चावल लेकर के आओ, ये चावल लेने का दस्तूर है, भाई खाली नहीं जाओ चावल लेके जाओ। नहीं, क्या लेके जा सकते हो ये तुम्हारे ऊपर आधारित है। ऐसे ऐसे इतिहास मिलते हैं, जो दर्शन तुम चावलों से करते हो शास्त्रों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं। ऐसे भी लोग हुए हैं जो यही भगवान का दर्शन गजमोतियों से करते हैं। अब बोलो, भगवान का दर्शन चावल से होना चाहिए या गजमोती से? एक बताओ महाराज आप। नहीं, कोई नियम नहीं। बहुमान, तुम्हारी ताकत कितनी है। कोई भी क्रिया में नियोग नहीं करना, बहुमान। ये नहीं सोचा जाता कि इसमें कितना सा कर दिया, ये सोचा जाता मैं इसका बहुमान कितना करूं। यही तो सब में होता है। आज गोमतेज बाहुबली का अभिषेक हुआ था तो 11 करोड़ की बोली गई, बहुमान है। बस कितना बहुमान, वो उतना ही गुना होगा। अभी कलश ले गए आप, सबको मालूम है कि ये चांदी कितने किलो की है। बाजार से बनवा लो ना। सवाल 150 ग्राम चांदी का नहीं है, सवाल उस मंगल कलश, भक्ति कलश का है जिस पे आपने बहुमान किया है। तो हर चीज में हमारे यहाँ वस्तु की कीमत नहीं होती है, क्रिया की कीमत नहीं होती है, नियम की कीमत नहीं होती है, उसका मूल्य कितना है, बहुमान कितना है। जैसे हमने कितने दिन प्रवचन दिया, हर क्रिया को, हर व्रत को अनमोल कर दो। और जैसे तुमने अनमोल किया नहीं, और छोटा सा व्रत भी तुम्हारे लिए चमत्कारी हो जाएगा। बस बहुमान का सवाल है। जो भी व्रत तुम्हारे पास है, मान लो मेरे पास मुनि व्रत है, इसको अनमोल कर दो। कितना बहुमान, जितना कर सको उतना करो, जितना सौभाग्य मान सको, जितना हम अपने आप को दुआ देंगे। जितने बार मैं कितना पुण्यशाली हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, देखो मैं मुनि व्रत पाल रहा हूँ, देखो मैं सामायिक कर रहा हूँ, देखो मैं भगवान की वंदना कर रहा हूँ, देखो मैं खड़े होकर जिस मूल गुणों के प्रति अपने आप में अवभाग्य टपकेगा, इसी मुनि व्रत में नाना प्रकार के चमत्कार अतिशय होना शुरू हो जाते हैं। एक छोटा सा भी नियम व्यक्ति बहुमूल्य बना लेना तो देवता लोग आकर के भी चमत्कार कर देते हैं। एक 14 की हिंसा का त्यागी, उसने उस व्रत का इतना बहुमान किया कि देवताओं ने आकर समुद्र में कमल रचना करके चांडाल को कमल पर बैठा दिया। ये बहुमान का सवाल है। इसलिए मत पूछो कि किससे करना चाहिए, बस लगा दो ताकत। जितनी तुम्हारी ताकत हो उससे अभिषेक करना चाहिए। और शक्ति ना हो तो कोई बात नहीं। अभी लालू प्रसाद के स्टेशनों पर मिट्टी के कुल्हड़ पड़े होंगे, मिट्टी के कुल्हड़ होते ना, हाँ तो मिट्टी का कुल्हड़ भी चलेगा। वो आते ना दक्षिण भारत में गुल्लिका का। तो सवाल बहुमान का है, इतना ध्यान रखना।